सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आपको पता है आपका जो लेखपाल का डीबी है वो आपका 19 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है वो 19 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए आपका जो टाइम टेबल था वो आपका आ चुका था। आपने इसे चेक कर लिया होगा टाइम टेबल को। 19 सितंबर से आपका स्टार्ट हो रहा, तो आपका किस दिन को पड़ रहा है लेखपाल का डीबी, ये जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए यहाँ पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो आपका किस डेट से किस डेट के बीच का होना चाहिए, तभी आपका ये वैलिड होगा, अन्यथा ये इनवैलिड माना जाएगा और आपको EWS कैटेगरी का यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, आपको हम बताते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और छोटे बड़े भाई बहनों के पास इसको जरूर से भेज दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो आपको पता है कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो आपका हमेशा जो पिछले ईयर के बेस पे बनता है। यानी जो आपका जो EWS सर्टिफिकेट बना होगा वो 20 और 21 के बेस पर बना होगा, जिसमें 1 अप्रैल 2020 से और 31 मार्च 2020 तक, मतलब 21 तक आपकी जो आयु है उस पर आधारित ये होना चाहिए। इस आय पे आधारित ही आपका EWS सर्टिफिकेट होगा, वो बना होगा। यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर के बेस पर ये बना होता है। तो आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए, ये आपका इस बेस पे बनता है। यानी ये डेट नहीं है, इसके वैलिडेशन की ये डेट नहीं है, इसके बेस पर आपका बनता है। इसके बेस पर आपके क्राइटेरिया देखा जाता है कि आप EWS सर्टिफिकेट बनवाने के आप काबिल हो या नहीं हो, आप उस क्राइटेरिया में आते हो या नहीं आते हो। तो ये पीछे के साल से आपका देखा जाता है। ठीक है, अब जो इसकी वैलिडिटी होगी वो आपकी आगे वाले साल से होगी। कौन से साल होगी? आगे वाले साल से होगी। जैसे कि आपको पता है जो आपका 1 अप्रैल 2021 से आपकी जो वैलिडिटी देखिए 1 अप्रैल 2021 से 28 जनवरी 2022 के मध्य जारी किया गया हो। यानी कि आपका इसके बीच में अगर आपने बनवाया है तो आपका यहाँ पे वैलिड रहेगा। क्यों यहाँ पे 28 जनवरी 2022 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो आपके लेखपाल के फॉर्म भरने की अंतिम डेट थी, कितनी थी? 28 जनवरी 2022। तो इससे पहले का यानी 1 अप्रैल के बाद आपका बना होगा सर्टिफिकेट, क्योंकि 31 मार्च तक तो पिछले साल का ही वैलिड रहता है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर आपका लग जाता है। तो यहाँ पे जो 1 अप्रैल से आपका यहाँ पे वैलिड हुआ होगा। 1 अप्रैल को आपने बनवा दिया हो, चाहे 2 अप्रैल को बनवा दिया हो, किसी को बनवा दिया हो, और उससे आपका यहाँ से अगर आपने 27 जनवरी तक भी बनवा दिया था, आपने 28 जनवरी तक भी आपने बनवा के लगवा दिया था 28 जनवरी को, तो भी आपका वैलिड रहेगा। तो इस ईयर के बीच का जो आपका रहेगा, आपने कभी भी बनवाया हो तो वो आपका वैलिड रहेगा। अन्यथा इस ईयर के बाद अगर आपने बनवाया है तो आपका वो इनवैलिड रहेगा और आपको EWS जो कैटेगरी है यहाँ पर आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, इसका आरक्षण आपको नहीं दिया जाएगा और आपको फिर जनरल में डाल दिया जाएगा। आप इसको तो समझ सकते हो, जनरल में आपको डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो लास्ट डेट थी वो आपकी 28 जनवरी 2022 थी। ठीक है, तो ये आपका वैलिडेशन का ये डेट आपका हो गया। आप इसे देख सकते हो, इसे नोट कर सकते हो। अगर इसके बीच में आपका बना हुआ है तो आप यहाँ पे निश्चिंत हो जाइए, आप यहाँ पे पूर्ण तरीके से यहाँ पे श्योर हो जाइए, आप यहाँ पे वैलिड रहोगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सभी अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। तो आप यूट्यूब में जाकर के शॉर्ट में सर्च कर लीजिएगा B2TS, तो मेरा चैनल आ जाएगा। तो उस पर आप जाकर के उसे सर्च मतलब फिर उसे फाइंड कर आउट कर सकते हैं। और अगर आप B2TS शॉर्ट सर्च करते हैं तो हमारा जो शॉर्ट्स का चैनल है जिसमें मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ आपके लिए, तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहती हैं। ओके, थैंक यू।